मऊगंज थाना क्षेत्र से एक बार फिर दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 8 वर्षीय मासूम जिसे उसकी मां ने बस गेहूं का बीज लेने भेजा था, वह क्रूरता, हैवानियत और शर्मनाक अपराध का शिकार बन गई। मंगलवार की सुबह 8:30 बजे घर से निकली बच्ची लगभग 10:30 बजे लौट तो आई, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अगले दिन जब मां ने खाद लेने के लिए उसी घर जाने की बात कही तो बच्ची का फूट फूट कर रो पड़ना बता गया कि उस मासूम के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। पूछने पर बच्ची ने धीरे धीरे अपनी पीड़ा बयान की। ओम प्रकाश तिवारी ने उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। आंखों में डर, आवाज में कांप और मन में दहशत। ये किसी बच्चे के लायक नहीं। मां ने तुरंत पति को फोन किया और फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की, वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और 2 टीमें गठित की गई। कुछ ही घंटों में आरोपी ओम प्रकाश तिवारी पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या हर बार मासूमों की अस्मिता पर चोट होने के बाद ही पुलिस प्रशासन जागेगा? मऊगंज क्षेत्र में यह कोई पहली घटना नहीं है। यह इलाका कई बार ऐसे मामलों से थर्रा चुका है, पर हर बार की तरह इस बार भी सवाल वही उठता है, क्या यहाँ अपराधियों को सिस्टम का डर नहीं है? क्या कानून और व्यवस्था सिर्फ कागज पर है? पिछले 2 वर्षों में महिला सुरक्षा और नाबालिगों पर अपराधों के दर्जनों मामले आए। कुछ में कार्रवाई हुई, कुछ में लीपापोती और कई मामलों में पीड़ित पक्ष डर, समाज के दबाव या प्रशासनिक उदासीनता के कारण लड़ाई नहीं लड़ पाए। यह वही मऊगंज है जहां प्रशासनिक बैठकों में कानून व्यवस्था बेहतर कहकर कागजों पर संख्याएं चमकाई जाती हैं, लेकिन जमीन पर अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। अब बात सरकार की, सिस्टम की और उस नेटवर्क की जिससे अपराधों को ताकत मिलती है। सरकार अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की बात जरूर कर रही है। पुलिस के त्वरित कदम भी सराहनीय है, लेकिन कब तक हम सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई से संतुष्ट रहेंगे? क्यों नहीं घटना से पहले रोकथाम की जाती है? क्यों नहीं निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाता है? क्यों नहीं गांव-गांव में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है? आखिर क्यों संवेदनशील क्षेत्रों को हाई अलर्ट जोन में रखा जाता है? क्या कोई यह बता सकता है कि एक 8 साल की बच्ची को अकेले भेजने पर उसके साथ ऐसी घटना कैसे हो जाती है? क्या आरोपी वर्षों से खुलेआम घूमते रहे? क्या गांव में उनकी गतिविधियों पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया? क्या पुलिस प्रशासन ने पहले ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया? ये सवाल सिर्फ मऊगंज के नहीं, ये सवाल उस सरकार से भी है जो हर घटना के बाद घोषणा करती है, कातिल पकड़ा गया, कार्रवाई जारी है। लेकिन इन घोषणाओं के बीच अपराधियों के हौसले बढ़ते जाते हैं और मासूमों की चीखें कभी सिस्टम तक नहीं पहुंचती। मऊगंज की मासूम सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक सवाल है। इस घटना ने एक बार फिर पूरे मऊगंज जिले और प्रदेश को झकझोर दिया है। परिवर्तन केवल गिरफ्तारी से नहीं आएगा, जरूरत है सख्त निगरानी की, गांवों में सक्रिय पुलिसिंग, पुराने अपराधियों की प्रोफाइलिंग, अवैध गतिविधियों पर रोक, जनजागरण, महिला व बाल सुरक्षा सेल को मजबूत करने की, और सबसे जरूरी प्रशासन की जवाबदेही। जब तक अधिकारी सिर्फ फाइलों में कार्रवाई दिखाते रहेंगे, तब तक ना अपराध कम होंगे, ना ऐसी घटनाएं रुकेंगी। यह उस छोटी बच्ची का दर्द है जिसे सदमे से गुजरना पड़ेगा। यह उस मां का दुख है जिसने अपनी ही आंखों के सामने बेटी की मासूमियत टूटते देखी है। और यह उस व्यवस्था की विफलता है जो हर बार अपराध होने के बाद ही जागती है। आज मऊगंज पूछ रहा है, क्या हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और प्रशासन सिर्फ बयान देगा या कभी कड़ाई से कदम भी उठाएगा? इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मऊगंज थाने को एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ एक गलत काम करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर दर्ज करने के बाद तत्काल इसमें आवश्यक जो विवेचना करने के बाद इसमें आरोपी जो है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और मामले को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसको कुछ ही दिनों में इसका हम चालान करके इसमें सुनिश्चित करेंगे कि इसमें दोषी है जो
उसको हम सजा दिला सकें।